अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिजाद खान नियाज़ी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरीके से निज़ाम चला है, पूरी दुनिया देख रही है नंगे निज़ाम को मज़ीद नंगा होते हुए। और अब देखें पाकिस्तान में इस नंगे निज़ाम को नंगा करने के लिए हामिद मीर और सरताज गुल की इस गुफ्तगू को अब ज़रूर सुने कि किस तरीके से वज़ीर आला बनाया जा रहा है मरियम नवाज़ को और इसके चाचे जान को बनाया जा रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। और सबसे बड़ा क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिसने इस निज़ाम को इतना ज़्यादा नंगा कर दिया है कि अब इसको कपड़े भी पहनाना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में जिस तरीके से निज़ाम को नंगा किया है, पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे जो धोखा अवाम के साथ हो रहा है, जमहूरियत का जो चूरन बेचा जा रहा था, उसको किस तरीके से इमरान खान ने नंगा करके रख दिया है, पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया है कि ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। पिछले 75 साल से ये जमहूरियत पाकिस्तान में चल रही थी। सबसे पहले आप हामिद मीर और सरताज गुल की जो गुफ्तगू सुने, फिर मजीद डिस्कशन करते हैं इस पे। असम्बली की दोबारा रुकन मुंतखब हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सरताज गुल साहब, आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक उसकी बात है ऐवान बाला की या पार्लियामेंट की बात है, या मैं कौमी पंजाब असम्बली की बात कर लूँ, इंतहाई अफसोस की बात है। एज ए खातून तो मैं अगर कोई खातून चीफ मिनिस्टर पहली दफ़ा बनती तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करती, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बनाई गई हैं, वो अपना इलेक्शन हार चुकी हैं। उनके पास वोट की ताकत नहीं है, उनकी पार्टी के पास भी वोट की ताकत नहीं है, और वो बग़ैर अवाम के मैंडेट के, बग़ैर अवाम के वोट के जो है वो उसमें आ गई हैं, असम्बली के अंदर आ गई हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि मैं पूछना चाहती हूँ बैरिस्टर साहब से, क्योंकि PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर एक पार्टी ज़बरदस्ती मुसल्लह हो जाती है वोट के बगैर, वोट की ताकत के बगैर, और उसके बाद फिर आप चीफ मिनिस्टर भी बन जाती हैं, लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने पाकिस्तान की ख़वातीन को, जो कि पोलिटिकल ख़वातीन ने, आपने उनको सड़कों पर घसीटा, उनके खिलाफ आपने लाठी चार्ज किया, उनकी चादर और चारदीवारी को पामाल किया, आपने अपने मुखालफिन को पंजाब असम्बली में आने नहीं दिया, और इसके बाद आज भी जब दूसरा हमारा कैंडिडेट को बदला गया चीफ मिनिस्टर के, आपने उनके पीछे लॉबी का दरवाज़ा बंद करवाया, और आप चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट को तमाम फोर्सेस के साथ आप आगे जो है वो करना चाह रही थी। दो बातें, एक तो ये कि आपने पहली दफ़ा पहले दिन वाले में कहा है कि मेरा करप्शन के खिलाफ जो है वो रेड लाइन है, और दूसरा आज आपने कहा कि मैं इंतकामी सियासत नहीं करूंगी। ये वाला कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इन लोगों में? एक तो आप में वोट नहीं है, वोट आपके पास नहीं है, मैंडेट नहीं है आपके पास। दूसरा यानी कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ख़वातीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस वक्त जेलों में बैठी हैं, जो दरवाज़ा खटखटाती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि PMLN की दिल क्या क्यों नहीं ठंडी होती, और आप उसके बाद पार्लियामान में बग़ैर वोटों के आप ये कह रही हैं कि मैं जो है, अगर यहाँ पे काश की अपोजिशन होती, अपोजिशन को क्या आप फेस कर सकते, जो कि असल में हुकूमत में होनी चाहिए थे? क्या आपके पास अवाम के बातों का जवाब है? जो लेकिन जो आपके जो साथी थे वो तो वहाँ से खुद चले गए। पहले तो हमारे बहुत सारे MPS को दोबारा से अरेस्ट करने की कोशिश की गई, वो अपना वो करने गए हुए थे, प्रोटेस्ट बताने गए हुए थे। पहले मियां असलम इकबाल के साथ जो हुआ, फिर जो आज भी कल, मतलब ये एक प्रेसिडेंट बना दिया। कहना ये कि मैं इंसाफ करूंगी, लेकिन हाल आपका ये कि हर दफ़ा जब पंजाब असम्बली का इजलास होगा तो कर्फ्यू लगेगा, हर दफ़ा पुलिस की इतनी बड़ी भारी नफरी वहाँ पे आएगी, हर दफ़ा आपकी मुखालफिन के ऊपर जो है वो पर्चे होंगे। मैं मीर साहब यहाँ पे बैठी हुई हूँ, 25 से ज़्यादा मेरे ऊपर FIR हैं, करप्शन, टेररिज्म, गद्दारी, वो तो छोड़े, तोड़फोड़, मेरे ऊपर गाय चोरी का पर्चा भी PMLN वालों ने डाल दिया। मेरे सवाल का तो मैं अब पार्लियामान की बात करते हैं। अब पार्लियामान में आप आगे आना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपको वोट दो। सबसे पहली बात हुई कि तो आपस में खुद पूछते हैं कि आप 45 वाले या 47 वाले हैं। हम जो फॉर्म 45 वाले हैं, सदर अलवी साहब को इजलास बुलाना चाहिए। आई थिंक उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जब तक पार्लियामान पूरा ही नहीं है, पंजाब असम्बली के अंदर भी कैसे हुआ कि हमारी टेक्नोक्रेट्स की, माइनॉरिटीज की, हमारी खवातीन की सीटें पूरी ही नहीं है और आप वोट लेना चाहते हैं। तो जब हाउस ही मुकम्मल नहीं है, हाउस ही मुकम्मल नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास एक फैसला गया हुआ है, तो 1-2 दिन डिले करने से जब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं हो जाता, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप एक पॉलिटिकल पार्टी को आप उसकी मेजॉरिटी दें, जितनी उनकी सीटें बनती हैं। आज तो ये हाल है कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मेरा जो है वो PTI से ताल्लुक है, लेकिन उसको किसी और का बना के तो रिजर्व सीट भी और PMLN कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी नहीं चलने वाली। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे जो है वो समाअत कर रहा है। 5 मेंबर बेंच बनाए जी इलेक्शन कमीशन का। ये जो रिजर्व सीटों का मामला है, इस पे वो समाअत करेंगे। अच्छा सरताज गुल साहब, आपका क्या ख्याल है कि आपने अपने जो शिकायतें हैं वो तो आपने बयान कर दी, अब होना क्या चाहिए कि ये जो 2024 है, इसमें जो पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसको कुछ रिलीफ भी मिले? वो जाहिर बात है उसी वक्त मिलेगी जब स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? देखिए मीर साहब, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, 12 करोड़ वोटर्स हैं, 25 करोड़ आवाम है। अब 12 करोड़ आवाम ने जुल्म का बदला जो उनके साथ किया गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ।
मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मैं तो आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। मैं इस कैपिटल तक जो पहुँची हूँ वापस वोट के ज़रिए, मुझे पता है। देखिए, जंगों के भी कोई उसूल होते हैं कि ख़वातीन को और बच्चों को माफ़ कर दिया जाता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बच्चों के सामने उनकी माओं को बालों से पकड़ के घसीटा करके डालों में डाला गया। पुलिस ने किया है ये अभी भी हो रहा है। इसके अलावा जो जिस नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी है और आपने देखा है कि किस तरीके से नंगे निज़ाम को मज़ीद नंगा किया जा रहा है, लेकिन अब इसको मज़ीद नंगा करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसके बदन पे कपड़े पहले भी ख़त्म हो चुके थे और जो थोड़ी सी कसर बाकी थी पाकिस्तानी अवाम तो समझ चुकी थी। पाकिस्तानी अवाम ने तो देख लिया था कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर किस तरीके से चूरन बेचा जाता है। लेकिन जो अब आलमी मीडिया ने, जो आलमी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में क्या निज़ाम चल रहा है, ये सबसे बड़ा इमरान खान का क्रेडिट है। अब देखना ये होगा कि 17 सीट वाले को जिस तरीके से पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म के मुसल्लत किया जा रहा है, उसकी जो भतीजी को पाकिस्तान पर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा, पाकिस्तान का दिल जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान की ताकत जिसको कहा जाता है पंजाब, उसका वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। देखना ये होगा कि क्या इसमें इतनी काबिलियत है, क्या इसमें इतनी ताकत है, क्या इसमें इतनी जहानियत है कि ये सूबे को चला लेगी। क्या पाकिस्तानी अवाम इसको मानेगी? पाकिस्तानी अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तानी अवाम के साथ जो धोखा किया गया, डंडे के जोर पर जिस तरीके से मैंडेट छीना गया, क्या पाकिस्तानी अवाम इसको कभी कबूल करेगी? या इस बार अगर ये ज़ोर ज़बरदस्ती इस निज़ाम को चला भी लेते हैं, कुछ अर्सा चला भी लेते हैं, तो क्या इसके बाद मुस्लिम लीग नून का और इसके साथ बैठी इत्तेहादी जमातें PDM में जो एंजॉय कर रही हैं, क्या इनका मुस्तकबिल में फिर जो है कभी ये पाकिस्तानी अवाम के पास जाने के काबिल होंगे? क्योंकि इस बार जो इन्होंने गलती कर दिया है, ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए और हुकूमत लेने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या इसके बाद ये कभी पाकिस्तान की सियासत में हो सकते हैं? या पाकिस्तानी अवाम इन पर ऐसी रेड लाइन लगा चुकी है जो अब कभी नहीं मिटने वाली। पाकिस्तानी अवाम ने जो रेड लाइन अब इमरान खान पे के नाम की वजह से, इमरान खान ने जिस तरफ इशारा किया, तो पाकिस्तानी अवाम ने रेड लाइन लगा दी है इन जमातों पर। क्या ये कभी इस काबिल होंगी कि ये पाकिस्तानी अवाम के दिल में अपनी जगह बना लें? क्योंकि जो जुल्म इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ किया है, मेरे ख्याल में तो ये कभी जो है पाकिस्तानी अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जरताज गुल की गुफ्तगू आपने सुनी है, किस तरीके से वो बता रही थी कि जुल्म ज्यादतियाँ, और ये तो पूरी दुनिया देख रही है जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के पास सोशल मीडिया की पावर है, सोशल मीडिया की पावर के जरिए इन लोगों को सबक सिखाया है और सोशल मीडिया की पावर दिखा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं, लोगों के घरों में जो है घुसा जा रहा है, पर्दे का ख्याल नहीं किया जा रहा, औरतों का इज्जतों का ख्याल नहीं किया जा रहा, बच्चों को नहीं ख्याल किया जा रहा, तो ये किसका ख्याल करेंगे? तो क्या ये पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी लाइन जो है अब लगा चुके हैं कि क्या ये पाकिस्तान की सियासत में दोबारा इन हो सकते हैं या पाकिस्तानी अवाम के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं? ये हम आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी अवाम इनको कबूल करेगी? इन्होंने जो ज़ोर ज़बरदस्ती ये हुकूमत ली है, क्या पाकिस्तानी अवाम इनको कबूल करेगी? मेरे ख्याल में तो उसका जवाब ना होगा, लेकिन कमेंट्स में अपनी राय आप ज़रूर दें। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट की राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।